गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 27 लेकर आया हूँ, जो कि ये भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो सीरीज। और इससे के अतिरिक्त बहुत से सारे मैंने इसके पीछे वाला पार्ट डाल चुका हूँ, और उसके अतिरिक्त मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत से सारे वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, और साइंस मैथ का भी, जो कि भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। सीरियस रहिएगा, अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को पूरे भारत में इसे फैलाने में सहयोग कीजिए, ताकि जिसके पास तक इस टाइप के वीडियो नहीं पहुंच पा रहा हो वहां तक पहुंचे और वो भी अपना लाभ उठा सके। क्योंकि इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड की तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब सब्जेक्ट। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने इस सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ये आज का जो सेशन है बहुत मस्त होने वाला है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक जब हुमायूं जो है अपने पुस्तकालय, अपने द्वारा बनाए हुए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जब मौत उसके हो जाता है, यानी मर जाता है, तो एक व्यक्ति जो है जिनका नाम है लेनल पुल, उन्होंने बताया कि हुमायूं का अर्थ होता है कथी? खुश नसीब। क्या होता है? खुश नसीब व्यक्ति। लेकिन हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाते रहा। क्या किया? जीवन भर लड़खड़ाते रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या हो गया? मर गया। क्योंकि हुमायूं जो है जब शासनकाल में आया, शुरू से ही अंत तक उसको भागते भी था, युद्ध करते भी था। कभी अपना शुरुआती में कुछ दिनों तक इसका शासन व्यवस्था में शांति था, लेकिन जब इसके जीवन में शेरशाह सूरी जब आया तो काफ़ी इसका जीवन कठिन हो गया, और अंतिम में यह सीढ़ी से, अपने ही द्वारा बनाए हुए पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर जाता है, गिर के इसकी मौत हो जाता है। ठीक है, अब देखो हुमायूं का जो कब्र है ईरानी संस्कृति से प्रभावित है। किससे है? ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार कौन थे? मिर्जा व्यास बेग। क्या नाम था? ये मिर्जा व्यास बेग जो है हुमायूं के कब्र के वास्तुकार थे, यानी बनाने वाले थे। ठीक, यह उसकी पत्नी, जो उसका जो कब्र जो था उसके पत्नी द्वारा बहुमूल्य दिया हुआ गिफ्ट था, यानी हुमायूं की पत्नी थी, जिनका नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, यही दिल्ली में यह उसके लिए मकबरा बनवाई थी, एक गिफ्ट के रूप में, एक तोहफा के रूप में। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को हुमायूं का जो भी है कार्यकाल समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक अगला टॉपिक, जिसका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल होता है 1540 से लेकर 45 तक रहता है। शेरशाह के जो बचपन के नाम जो क्या था? फरीद खान था। क्या नाम था? फरीद खान था। इसके जो पिताजी थे, जिनका नाम था क्या? हसन अली। क्या नाम था? हसन अली, जो बिहार के जागीरदार थे। क्या थे? हसन अली जो थे, इनके जो पिता जो शेरशाह सूरी के, वो क्या थे? बिहार के जागीरदार थे, और बहलोल लोदी के दरबार में क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, किसके दरबार में इनके पिताजी काम करते थे? बहलोल लोदी के दरबार में काम करते थे। हसन अली के मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार के कथी बन गए? यूनानी के शासकों के दरबार में काम करना शुरू कर दिया। यानी जब शेरशाह सूरी के पिता जो हसन अली जो थे, जब वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, तो इनको काम करने का मौका मिलता है, बिहार के एक यूनानी शासक के दरबार में काम करना शुरू कर देता है। ठीक, बहार अली यूनानी। क्या नाम था?
बहार अली नूनानी ने फरीद को शेर शाह सूरी का क्या किया था, उपाधि दिया था, क्योंकि शेर शाह सूरी का बचपन का नाम अभी हम लोग पढ़े हैं क्या था, फरीद खान था। लेकिन फरीद खान से शेर शाह सूरी बनाने के काम कौन किए थे, एक बहार अली जो नूनानी जो थे इनको उपाधि दिए थे शेर शाह सूरी के। ठीक, शेर शाह सूरी को द्वितीय अफगान का वंश के संस्थापक कहा जाता है। जो शेर शाह सूरी जो है उनके अफगान के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक, शेर शाह सूरी जिस वंश का स्थापना किए उसे सूर वंश कहते हैं। कौन वंश कहते हैं, शेर शाह सूरी जिस वंश के स्थापना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूरवंश कहते हैं। सूरवंश की जानकारी अब्बास खान शेरखानी की रचना तोहफा-ए अकबर शाही से मिलती है। ठीक, ये शेर शाह सूरी के जो वंशज जो है इसकी जो जानकारी किससे मिलती है, एक पुस्तक है जिसका राइटर कौन थे, अब्बास खान शेरखानी। ठीक है, इसने राइट किए थे क्या, एक पुस्तक जिसका नाम था तोहफा-ए अकबर शाही। ठीक है, शेर शाह सूरी को मध्यकाल का एक प्रबल शासक के रूप में जाना जाता है। माने शेर शाह सूरी जो है मध्यकाल के सबसे बलवान में से एक ये शासक माना जाता है। 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान के बाद जब हुमायूं जब लौट रहा था, ठीक है, जब हुमायूं जब लौट रहा था तो उस समय शेर शाह सूरी ने ही एक बार उस पर धावा बोल दिया, जिसके चलते इसके पूरे हुमायूं के पूरे सैनिक क्या हो गए, बिखर गया। और हुमायूं को भी लगा कि हम इसे जीत नहीं पाएंगे और ये गंगा नदी में क्या हो गया, कूद गया, जो कि एक मलाह ने इनको क्या किया था, बचाया। और उससे खुश होकर उस मलाह को ये शेर शाह सूरी हुमायूं ने दिल्ली के लिए एक दिन का शासक बनाया था। और वही शासक एक दिन के शासक के दौरान में वो मलाह ने एक सिक्का चलाया, क्या चीज़ का, वो चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, 1539 में क्या है, 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक है, 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया। ठीक है, यही 1540 में जब हुमायूं जब भारत छोड़ने पर विवश हो जाता है और पंजाब में जाकर वो राजा दिलीप सिंह के यहाँ क्या करता है, वो अपने पत्नी को, गर्भवती पत्नी को क्या करता है, वो रख देता है और रख के वहाँ से चला जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट जो है उसमें हमने इसको अच्छा से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, उसे आप देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इसको वही बात को रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, अच्छा होगा नहीं। ठीक है, 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। जब वो ये हुमायूं को खेद दिया भारत से, तो उसके बाद से 1540 में क्या किया, शेर शाह सूरी ने दिल्ली के क्या करे, शासक अपने आप को घोषित कर दिया। इसने हजरत ए अल्लाह का उपाधि धारण किया। क्या किया था, शेर शाह सूरी ने ये हजरत ए अल्लाह का उपाधि धारण किया था। 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने रायसीन पर आक्रमण किया। क्या किया, रायसीन पर आक्रमण किया। ऐसे माना जाता है कि शेर शाह सूरी ने इस अभियान को धोखे से राजपूत शासक जो थे पुरनमल, उसको क्या कर दिया था, मार दिया था, धोखे से मार दिया था। ठीक है, यह घटना शेर शाह सूरी के क्या है, चरित्र पर कलंक माना जाता है, क्योंकि यह वीर का यह काम नहीं कि किसी से धोखा से, किसी से पीछे से वार करके उसको पराजित करे। ठीक है, वो कायरों का काम होता है, जो कि काम एका किया था, शेर शाह सूरी ने किया था। इसीलिए उसके चरित्र पर हर हमेशा लोग उंगली उठा देते थे। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया। ठीक है, मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ के शासक मालदेव को पराजित कर दिया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेर शाह सूरी ने
कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को क्या किया हूँ, खो चुका हूँ। क्योंकि मेवाड़ कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान। राजस्थान में इसको लगा कि राजस्थान में बहुत से सारे धन दौलत है, यहाँ पर यदि हम आक्रमण बोलते हैं तो यहाँ से बहुत से सारे धन को लूट कर लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ हाथ नहीं लगा। तो वहीं पे बोला, जो हमने एक मुट्ठी बाजरे के लिए जितना मैंने मेहनत किया, मेरे सेना जितना मेहनत किया, अगर मेहनत हम किए होते और मेरा सेना की होती, तो इतने ही समय में, इतने ही मेहनत में शायद हम पूरे भारत पर अभी तक कब्जा कर रहे होते। ठीक है। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी कलिंजर अभियान किया। यह अभियान किसके लिए था, एक दासी के लिए था, एक नर्तकी यानी एक नचनिया के लिए किया गया था। ठीक है, समझ में आया। इस समय यहाँ के राजा कौन थे, कीरत सिंह थे। कौन थे, ये जो नर्तकी जो थी, नर्तकी यानी दासी जो थी, डांसर जो थी, कीरत सिंह की यहाँ डांस कर रही थी। अब ये शेरशाह सूरी को क्या हो गई, पसंद आ गई। अब शेरशाह सूरी बोला, ये हम इससे शादी करेंगे। लेकिन ये तो दासी जो थी किसके यहाँ के थी, कीरत सिंह की थी। ठीक, इसीलिए इन दोनों में क्या हो गया, एक युद्ध हो जाता है। ठीक है, और उस युद्ध में इनके सैनिक क्या करते हैं, बमबाजी करते हैं। और जब बम के गोला जब फेंकते हैं, तो ये कीरत सिंह के बाउंड्री से बम के गोला वापस टकरा के शेरशाह सूरी के ही शरीर पर गिर जाता है और बम फूट जाता है। और उसी दौरान शेरशाह के धजिया उड़ जाता है, शेरशाह के क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब ऑर्केस्ट्रा आए तो ज़्यादा चुकुर पुकुर नहीं करना चाहिए, आराम से साइड में देखिए और चलते बनिए, ना तो वहीं से हाल होगा ये शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, रिश्तेदारों में आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सुंदर से सुंदर कमेंट्स छोड़ सकते हैं, ताकि हम उसको पढ़कर आनंद उठाएं और उससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिल सके। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।